वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशान एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका विषय सर लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक। दोस्तों टॉपिक का नाम है रिलेशन। जी हाँ, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। दोस्तों पार्ट नंबर 1, 2 और 3 जो पॉलिनोमियल का था उसमें हमने डिटेल में एक चीज करके एनालिसिस की थी, और जो पार्ट नंबर 3 अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया हुआ है उसमें मैंने आपको बताया था कि आखिरकार जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन भी वर्ड्स अभी तक वो नहीं देखा है तो जल्दी से आइए प्लीज वो देख लीजिए, क्योंकि वो समझ में आएगा तभी ये चीज समझ में आएगा, है ना। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ना इसमें क्या है कि अभी जो चीजें इनिशिएट होती हैं उसको लास्ट तक हम ले जाते हैं, क्योंकि कहते हैं मैथ्स में सारी चीजें इंटररिलेटेड होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने 3 टर्म लिखी है। पहला लिखा हुआ है रिलेशन, दूसरा लिखा है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और तीसरा लिखा है कोफिशिएंट। अब दोस्तों देखिए, जिन लोगों को ये पता है कि पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट किसे कहते हैं, ठीक है, और रूट्स किसे कहते हैं, वही लोग बता पाएंगे कि उनके बीच में रिलेशन क्या है ना। अब देखिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है कि ax² ठीक प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दोस्तों ये एक पॉलिनोमियल है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये बताइए, आप मेंशन कीजिए कि ये कौन से डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल में कौन सी कैटेगरी का पॉलिनोमियल, मींस दैट लीनियर है, लीनियर है, सॉरी मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, और उसकी पावर क्या है। जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ये बताइए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको आगे चलता हूं। देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब दोस्तों देखिए, रूट्स फाइंड आउट करने का मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बहुत पहले अपलोड कर दिया है कि हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर बोलता हूं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है दोस्तों, हमें केवल और केवल एक ही मेथड आता है, क्या, फैक्टराइजेशन। क्या आता है, फैक्टराइजेशन मेथड आता है दोस्तों। वहां पे हम कोई और मेथड नहीं कर सकते। कोई और मेथड मतलब क्या होता है कि हम जो उसका बेसिक स्टैंडर्ड होता है, जो आपको क्लास 9th और 10th में डील करना पड़ता है उस फॉर्मूले से, उससे हम नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, फैक्टराइजेशन में क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म करते हैं। जो इसका ये टर्म है ना, ये टर्म, इसको स्प्लिट करेंगे, फिर ग्रुपिंग बनाएंगे, फिर 2 पेयर बना देते हैं, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, मतलब ब्रैकेट में करके 2 ब्रैकेट बनाने को, वहां से उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, वो एक मेथड होता है जो कि हम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। ये मैं आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो लेके आ चुका हूं, तो जिन व्यूअर्स ने अभी तक वो नहीं देखा, कृपया करके वो जरूर देखें। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड में आता है, फॉर एग्जांपल हमारे 9th में या 10th में आता है। दोस्तों रिलेशन को फाइंड आउट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिरकार रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपका ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि हमारा पॉलिनोमियल है, इसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। रूट्स फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक है तो इसके इफ दिस equation has two roots हैं, दो रूट्स हैं, ठीक है, ये 2 नहीं, ये 2, ठीक है, 2 रूट्स हैं, ठीक है। क्यों दिस इक्वेशन हैज 2 रूट्स, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री का ये सॉल्यूशन इक्वेशन है।
मतलब 2 डिग्री का ये इक्वेशन है, इसलिए इसके पास 2 रूट्स होंगे। ये तो आपको बहुत पहले से ही पता है ना। जब इसके पास 2 डिग्री का है, 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे इसके, तो दोस्तों कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसके रूट्स इसके 2 हैं, 2 रूट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक मान लेते हैं हम अल्फा और एक मान लेते हैं हम बीटा, ठीक है। अब दोस्तों अल्फा एंड बीटा को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका क्या है सॉल्यूशन वो देखिए। -b, ठीक, प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों ये होता है मेथड टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मेथड टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहां पे प्लस और माइनस दोनों कर दीजिए, ठीक है। तो एक बार आप क्या करेंगे, यहां पे जो a, b और c की जो वैल्यू है उसको यहां पे आप पुट करेंगे। मींस दैट कि एक बार आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो अल्फा बीटा है तो इसके 2 होंगे ना, तो यहां पे क्या कर दीजिए -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हो गया। एक को जब आप प्लस करेंगे तो उसको मान लीजिए अल्फा आया है, जब एक बीच माइनस करेंगे उसको मान लीजिए बीटा आया है, ठीक है। तो दोस्तों ये एक मेथड हुआ है ना। ये मेथड करके आप अल्फा और बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। अब दोस्तों जरा मुझे ये बताइए, ये तो आपको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स 2 होंगे, है ना। तो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, ये मतलब मैं बेसिक पूछ रहा हूँ, आउट ऑफ द मतलब टॉपिक है ये, माइनस टॉपिक से नहीं है, मतलब ठीक है। b² माइनस 4ac है, ये है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटल D, और इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ऐसे कुछ बोलते हैं। आप देख लीजिएगा क्या बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट मतलब वर्ड क्या है इसका, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कैपिटल D होता है, ठीक है। तो आप इतना बड़ा न लिख के -b प्लस d अपॉन 2a या -b प्लस d अपॉन 2a, तो ये आप लिख के उसका फॉर्मूला को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ये नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट, है ना। ये चीज तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई ना। तो आपने यहां तक मेरे साथ रूट्स को फाइंड आउट कर लिया, मैं इतना अज्यूम कर रहा हूं कि आपने रूट्स फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक बढ़ गए, ठीक है। रूट्स आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब मुझे जरा ये बताइए, यहां तो रूट्स आ गए, इसके रूट्स आ गए, क्या क्या है इसके रूट्स, अल्फा एंड बीटा, इसके 2 रूट्स आ गए, है ना। अब यहां पे कोएफिशिएंट क्या है दोस्तों, आपको जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि एक होता है वेरिएबल, एक होता है उनके कोएफिशिएंट और दूसरा होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों वेरिएबल तो आपका हमारा ये है x है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है इसके बगल में लिखा है, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो a और b तो कोएफिशिएंट हो गया, और c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट क्या हुआ दोस्तों, यहां पे a है, b है, ठीक है। और कांस्टेंट क्या हुआ, कांस्टेंट क्या हुआ यहाँ पे दोस्तों, c हुआ, ठीक है। तो आज हमें ये रूट्स और ये कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट, इन तीनों के बीच में हमको क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे वो देखिए दोस्तों। जब हमें ये पता है कि हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। हमारा रूट्स भी हमको पता है, रूट्स क्या है, रूट्स है हमारा अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो दोस्तों इसका रिलेशन ये होता है कि जब हम इसका देखिए 2 रिलेशन है, ठीक है। इसको हटा देता हूं, इसका हमारे पास 2 है, रिलेशन, ठीक है। रिलेशन हमारे पास क्या है, 2 है। पहला रिलेशन क्या है कि सम ऑफ रूट्स, जब हम इन 2 रूट्स को सम करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जब दोनों रूट्स का हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा
हमने प्लस कर दिया मतलब सम कर दिया, और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट में है तो अल्फा डॉट बीटा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि हमें एक बार जो इनका रूट निकल के आया है उसको एक बार प्लस करना है, ठीक है, और जो प्रोडक्ट आएगा मतलब रूट आएगा उसका हमको एक बार प्रोडक्ट करना है। दोस्तों यही इसका रिलेशन है, मीन्स दैट कि अगर हम रूट्स को सम करते हैं या रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो जो इसके रिजल्ट आते हैं वो उसका रिजल्ट और यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है। सम ऑफ द रूट्स में दोस्तों क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। जब हम उसका रूट का प्लस करते हैं तो हमारा आता है माइनस बी अपॉन ए, और जब उसका प्रोडक्ट करते हैं तो आता है दोस्तों सी अपॉन ए। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात यहां से निकल के आती है कि आप अगर कोई सा भी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना चाहिए और उसके जो रूट्स आने चाहिए, दो ही रूट्स आएंगे है ना। तो अगर उनके रूट्स आ गए अल्फा एंड बीटा, फॉर एग्जाम्पल अल्फा और बीटा आ गए, तो अगर आप उसका सम ऑफ द रूट्स करते हैं तो सम करने के लिए जो करेंगे तो लास्ट में आपको कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि वो माइनस बी अपॉन ए के टर्म में आएगा, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा सी अपॉन ए के टर्म में। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि आपका रूट्स कैसे आता है। रूट्स कैसे आएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब फैक्टराइजेशन से अगर आप शॉर्टकट करते हैं तो फैक्टराइजेशन से आएगा, नहीं तो आपको जो बेसिक मेथड मैंने आपको बताया है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वो मेथड है ना, डिस्क्रिमिनेंट मेथड वाला। ठीक है, तो उससे आप रूट्स फाइंड आउट कर लीजिए और उसके बाद ये रिलेशन है। दोस्तों एक बात इसमें और सीखने वाली ये है कि आपको ये जानकर ये आश्चर्य होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, और इसके जो रिलेशन निकल के आया है दोस्तों वो रिलेशन भी दो ही आए हैं, रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2। रिलेशन 1 है सम ऑफ द रूट्स और रिलेशन नंबर 2 है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। अगर यहाँ पे मेरी इक्वेशन क्यूबिक में होती, डिग्री 3 होती, दोस्तों जितनी डिग्री बढ़ेगी उतना ही उनका रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, 3 रूट्स आएंगे हमारे अलग अलग, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू वाई कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 रूट्स आएंगे दोस्तों, तो रिलेशन भी हमारे 3 आएंगे। वो आप भी आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आप अगर 9th 10th में हो आपके सिलेबस में भी वो नहीं है कि क्यूब आएंगे, वो हायर स्टैंडर्ड में आता है। ठीक है, इतना आप जान के रखिए कि ऐसे होगा। अब दोस्तों आपके एनसीईआरटी में इसी का एडवांस वर्जन ये दे देंगे, वो क्या देंगे कि आपको इक्वेशन बनाने को दे देंगे कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर दिस एंड दिस। तो आपको क्या करना होगा, जब हमें ये पता है कि इसका रूट्स ये हैं, अगर हमें ये पता है कि इसके रूट्स हमें दे दिए हैं, मतलब क्वेश्चन में हमें रूट्स दे देंगे, ठीक है, रूट्स दे देंगे अल्फा एंड बीटा दे देंगे, मान लो -2 दे दिया और 3 दे दिया, ये दे दिया है, ठीक है, अल्फा बीटा दे दिया, तो फटाफट आप क्या कीजिए, हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के, तो इसका सम कर दीजिए 2 प्लस -3, ठीक है, तो क्या हो गया 2 - 3 दैट इज -1 अपॉन ए, -1। अब दोस्तों जब ये -1 आ गया, इस -1 को आप क्या कर दीजिए, माइनस बी अपॉन ए से कंपेरिजन कीजिए, तो इसको नीचे 1 लिख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोस्तों, तो बी भी 1 आ गया, ए भी 1 आ गया। ठीक, अब अगर मैं इसका यहां इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, ये मानिए सम से, अब यहां पे क्या कीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या, 2 मतलब अल्फा डॉट बीटा, ये कितना हो गया, सी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा मतलब 2 और -3, ठीक, तो ये कितना हो गया 6, ठीक है, तो ये हो गया 6। अब जो 6 है उसको सी अपॉन ए से कंपेरिजन कीजिए, तो यहाँ पे 1, तो 6 कितना आया है 6 और ए कितना आया है 1। दोस्तों हमारा क्या हो गया, ए आया है 1, बी आया है 1 और सी आया है 6। देखिए यहां से कंपेरिजन किया था, बी आया था 1, ए आया था 1, यहां भी देखिए ए 1 ही है और सी 6 आया है। ठीक है, तो ए बी सी आ गया। आपको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें आपको फिट करना है। तो एक्स स्क्वायर तो हो गया, ठीक, ये एक्स हो गया और ये सी हो गया। ए कितना है 1 प्लस बी कितना है 1 प्लस 6, ये 6,
इक्वल टू 0। दोस्तों तो इसका जो सॉल्यूशन आया है, रूट्स है, इसका इक्वेशन ये होगा। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x² प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि हमें रूट्स देंगे, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे ही आएगा, आपको मतलब इक्वेशन से रूट फाइंड आउट करने को भी आएगा, और इसके रिलेशन की हेल्प से, जो आपका ये रिलेशन है सम का और यहां पे प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का और सम का जो रिलेशन है उससे हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, तो जिस भी वे से क्वेश्चन आता है उस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपका जो चैप्टर है पॉलिनोमियल का, वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, वो चैप्टर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा मेरे साथ, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में, एक धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए आप रिविजन कीजिए। ठीक है, बाय बाय।